ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन और उसकी जनरेशन के बारे में। आपको कोई भी कंप्यूटर कोर्स करें उसमें आपको शुरू में ये जानना ही होता है कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है और कंप्यूटर का इन्वेंशन किसने किया और कंप्यूटर की कितनी जनरेशन्स हैं और किस जनरेशन में क्या हुआ था। आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन और जनरेशन के बारे में ही बात कर रहे हैं। कंप्यूटर शब्द लैटिन शब्द के कंप्यूटर शब्द से बना है जिसका मतलब है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। अगर मैं आपको आसान सी लैंग्वेज में बताऊं तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा इनपुट के रूप में लेता है और उसे प्रोसेस करता है और रिजल्ट्स को आउटपुट के रूप में हमें प्रोवाइड करता है। अब बात आती है कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है। कंप्यूटर में टोटल 8 लेटर्स होते हैं। C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग, R फॉर रिसर्च। तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग रिसर्च। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर का इन्वेंशन, उसका आविष्कार किसने किया था। कंप्यूटर का इन्वेंशन चार्ल्स बेबेज ने किया था। उन्होंने 1822 में पहला मैकेनिक कंप्यूटर बनाया था जिसके आधार पर आज के सभी कंप्यूटर काम कर रहे हैं। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का फादर्स भी कहा जाता है। हालांकि शुरू में उन्हें गणित यानी मैथमेटिक्स बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने मैथ की एक बड़ी इक्वेशन को हल करने के लिए कंप्यूटर मशीन बनाई थी। चार्ल्स बेबेज ने 1837 में एक ऑटोमेटिक कंप्यूटर सिस्टम बनाने की सोची, लेकिन पैसे न होने के कारण कोई वे उसे पूरा नहीं कर सके। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में। टाइम के हिसाब से कंप्यूटर की अब तक 5 जनरेशन्स आ चुकी हैं। पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन के बारे में, यानी कि पहली पीढ़ी के बारे में। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन का पीरियड 1946 से 1958 तक था। इन शुरुआती कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, जिसका रिजल्ट यह होता था कि वो बहुत भारी थे और उनकी साइज एक कमरे के जितनी बड़ी होती थी। यानी कि फर्स्ट जनरेशन का एक कंप्यूटर पूरे एक कमरे में आता था, इतना बड़ा होता था। इसके मटेरियल बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करते थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा बिजली लगती थी और बाद में बहुत गर्मी ज़्यादा उत्पन्न करते थे और उसका ब्रेकडाउन का कारण बन गया था। ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज पर भरोसा करते थे, जो कि सबसे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और जिससे कंप्यूटर के द्वारा ही समझा जा सकता है। ये कंप्यूटर एक समय में एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने तक लिमिटेड थे, लेकिन आप इसमें बाद में एक ही टास्क पूरा कर सकते थे। फर्स्ट जनरेशन की खास बात ये है उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। अविश्वसनीय होते थे, उन पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता था, सिर्फ मशीनी भाषा की लैंग्वेज को ही सपोर्ट करते थे, बहुत ज़्यादा महंगे होते थे, बहुत गर्मी पैदा करते थे, स्लो इनपुट और स्लो आउटपुट होता था, बहुत ही बड़ा आकार होता था, एसी की ज़रूरत पड़ती थी, गैर पोर्टेबल होते थे, यानी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पॉसिबल नहीं था और बिजली की बहुत ज़्यादा खपत होती थी। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे ENIAC, EDVAC और UNIVAC और IBM 701, IBM 650। तो इसके बाद आती है सेकंड जनरेशन, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन का पीरियड 1959 से 1965 तक बीच था। इस जनरेशन में ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल किया गया था, जो कि बहुत सस्ते होते थे और कम पावर का इस्तेमाल करते थे। उनके साइज काफ़ी कॉम्पैक्ट थे, लेकिन बैक में बहुत छोट हो
इस पीढ़ी में प्राइमरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर और सेकेंडरी स्टोरेज में मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल किया गया था। इस पीढ़ी में फोर्ट्रैन कोवेशन असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। कंप्यूटर में डेस्क प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। सेकंड जनरेशन की खास बात ये थी कि उसमें ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल किया गया था। फर्स्ट जनरेशन की तुलना में ज़्यादा भरोसेमंद थे। फर्स्ट जनरेशन की तुलना में छोटा था। फर्स्ट जनरेशन की तुलना में कम गर्मी पैदा करना और फर्स्ट जनरेशन की तुलना में कम बिजली की खपत होती थी और फास्ट होते थे, लेकिन ये बहुत महंगे होते थे। एसी की ज़रूरत पड़ती थी और मशीनी असेंबली लैंग्वेज भाषा को ये सपोर्ट करते थे। सेकंड जनरेशन में IBM 6020, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, UNIBAC 1108 थे। इसके बाद आई कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन यानी कि तीसरी पीढ़ी, क्योंकि थर्ड जनरेशन का पीरियड 1965 से 1971 तक था। थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर में ट्रांजैक्शन की जगह एक इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC का इस्तेमाल किया गया था। IC का इन्वेंशन जैक कैलोसी ने किया था। इस इन्वेंशन में आकार में छोटे थे और भरोसेमंद थे और कुशल कंप्यूटर बनाए। इस पीढ़ी में रिमोट प्रोसेसिंग थी, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया गया था। इस जनरेशन के दौरान हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि फोर्टेज, सेकंड से फोर्थ तक, बेसिक, एल्कोल 68 वगैरह का इस्तेमाल किया गया था। ये पहले कंप्यूटर थे जहां यूजर्स कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें इन मशीनों को सेंट्रल प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हुए एक साथ कई एप्लीकेशंस को रन करने के लिए बनाया था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की खास बातें थीं कि इसमें IC का इस्तेमाल किया गया था। पिछली दो जनरेशन के मुकाबले ज़्यादा भरोसेमंद थे, आकार में छोटे थे, कम से कम गर्मी पैदा करते थे और फास्ट थे। इसका मेंटेनेंस बहुत कम था, लेकिन ये महंगे थे। AC की आवश्यकता होती थी और इसमें कम इलेक्ट्रिसिटी की खपत होती थी और ये हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। इसके बाद आई कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी यानी कि फोर्थ जनरेशन। कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980 तक था। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में वेरी लार्ज स्कैनिंग इंटीग्रेटेड यानी VLSI सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। VLSI सर्किट में लगभग 5000 ट्रांजैक्शन और दूसरे सर्किट एलिमेंट में एक ही चिप पर लगाए गए। इसी कारण इस चौथी पीढ़ी में माइक्रो कंप्यूटर बनाना पॉसिबल हो सका। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर ज़्यादा पावरफुल, भरोसेमंद और सस्ते थे। नतीजा ये हुआ कि इसने पर्सनल कंप्यूटर यानी कि PC क्रांति को जन्म दिया। इस जनरेशन में टाइमिंग शेयरिंग, रियल टाइम डेटा नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। इस जनरेशन में सभी हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++, D वगैरह का इस्तेमाल किया गया था। 1981 में पहली बार IBM ने ऐसा कंप्यूटर बनाया जो स्पेशल ग्रुप से घरेलू इस्तेमाल किया गया था और बाद में 1984 में एप्पल द्वारा एक्सॉट बनाया गया। माइक्रो प्रोसेसिंग का प्रोसेसर कम साइज और हाई प्रोसेसिंग पर बहुत आगे बढ़ गया था। इन छोटे कंप्यूटर की तुलना में बढ़ी हुई पावर का मतलब है कि इन्हें लिंक किया जा सकता है, नेटवर्क बना सकते हैं। आखिर इंटरनेट का जन्म तेज़ी से विकास हुआ। इस पीरियड के दौरान दूसरे मेन एडवांस जैसे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI, माउस और लैपटॉप कैपेसिटी के साथ हाथ में पकड़े जाने डिवाइसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। फोर्थ जनरेशन की खास बात ये थी कि इसमें VLSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। ये काफ़ी सस्ते होते हैं, ये पोर्टेबल और भरोसेमंद होते हैं। इसमें PC का उपयोग किया गया
इसका साइज बहुत छोटा था, कोई एसी की आवश्यकता नहीं होती थी। इंटरनेट की शुरुआत हुई, इंटरनेट के क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ और कंप्यूटर आसानी से अवेलेबल हो गया। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे DC-10 स्टार 1000, क्रेन 1 सुपर कंप्यूटर, क्रेएक्स XMP सुपर कंप्यूटर। इसके बाद आई कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन, यानी कि कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी। कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन 1980 से आज तक चला रहा है। फिफ्थ जनरेशन में DLSI टेक्नोलॉजी ULSI अल्ट्रा लार्ज इसको बदल गई। ये फिफ्थ जनरेशन प्रोसेसिंग हार्डवेयर और AINI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर पर आधारित है। AI कंप्यूटर विज्ञान की एक उभरती हुई ब्रांच है जो ऐसे कंप्यूटर बनाने के तरीकों के बारे में खोज कर रहे हैं जो इंसान की तरह सोचते हैं। C++, जावा, .NET में किया गया था। साइंटिस्ट लगातार कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये एडवांस प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी की हेल्प से रियल ब्रेक के साथ एक कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। AI में शामिल है रोबोटिक नेटवर्किंग का जाल, एम्स डेवलपमेंट करना जो रियल लाइफ में फैसला ले सके। फिफ्थ जनरेशन की खास बात यह है कि इसमें ULSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट की गई, नेचुरल प्रोसेसिंग को डेवलपमेंट किया गया, एडवांस पैरेलल प्रोसेसिंग की गई, सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी में प्रगति हुई, मल्टीमीडिया फीचर के साथ सस्ती दरों पर बहुत पावरफुल कॉम्पैक्ट कंप्यूटर अवेलेबल हो गए। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक और क्रोम होम। सो गाइज ये थी कंप्यूटर जनरेशन की जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में कि ये क्या होती है और इनका क्या काम